अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास 8। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है हमारे पास स्क्रू गेज। ठीक है। अब स्क्रू गेज क्या होता है कि कभी कभार आप क्या करते हो, जब वर्नियर कैलिपर से रीडिंग ले रहे होते हो ना तो आपको बहुत एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलती, या कुछ चीज़ों की थिकनेस ठीक है या लेंथ बहुत ही ज़्यादा कम होती है, तो आप उसको वर्नियर कैलिपर से चेक नहीं कर पा रहे होते। तो उसके लिए आपको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जो उससे भी छोटी से छोटी थिकनेस को ईज़िली फाइंड आउट कर सके। ठीक है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके ज़रिए आप उससे भी छोटी से छोटी रीडिंग फाइंड कर सकते हो ना, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, स्क्रू गेज है। ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ्स और थिकनेस ऑफ अ वायर। ठीक है। विद एक्यूरेसी ग्रेटर दैन द वर्नियर कैलिपर्स इज कॉल्ड द स्क्रू गेज। और ये जो स्क्रू गेज होता है ना, ये 1 मिलीमीटर के भी 100 पार्ट तक आपको एक्यूरेट रीडिंग, यानी 1 मिलीमीटर के अगर आप 100 पार्ट करो तो ये उस 100 पार्ट्स की भी आपको एक्यूरेट रीडिंग दे सकता है। ठीक है। और इसका दूसरा नाम जो है हम कहते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है। स्क्रू गेज को माइक्रोमीटर का मतलब, माइक्रो कहते हैं बहुत छोटी चीज़ को, मीटर का मतलब लेंथ वगैरह, तो लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो माइक्रोमीटर का मतलब छोटी से छोटी लेंथ को भी ये फाइंड कर सके, इसलिए हम कहते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद अब इसके पार्ट्स देख लेते हैं कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो इसके 2 स्केल्स होते हैं। ठीक है। इसमें भी जिस तरह वर्नियर कैलिपर्स में 2 स्केल थे, इसमें भी आपको 2 स्केल्स मिलते हैं। एक होता है आपके पास लीनियर स्केल और एक होता है आपके पास सर्कुलर स्केल। ठीक है। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो ये जो स्केल है जिसको मैंने टिक किया है, ये बिल्कुल स्टडी रहता है, ये मूव नहीं करता, इसे हम कहते हैं ये हमारे पास है लीनियर स्केल। ठीक है। और जो दूसरा आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला जो आपको हमने सर्कल में किया है, इसे हम कहते हैं सर्कुलर स्केल। जिस तरह से आप करो कि आप पेन के ऊपर कैप लगा के, अक्सर पेन होता है जिनका कैप जिस तरह पेच बंद होता है उस तरह होता है, तो इसका जो सर्कुलर स्केल होता है ना, जिस तरह पेन के कैप के ऊपर रख के आप घुमा सकते हो ना, मूव कर सकता है, तो सेम टू सेम उस तरह से जो इसका ये सर्कुलर स्केल आपको ये वाला नज़र आ रहा है ना, ये इस यानी कि फ़र्ज़ करो ये आपका लीनियर स्केल है और इस लीनियर स्केल के ऊपर ही आपका होता है सर्कुलर स्केल। तो इसको जब आप मूव करते हो, रोटेट करते हो, तो ये आगे और पीछे को मूव करता है। ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं कि लीनियर स्केल और सर्कुलर स्केल पे डिवीजन्स कितनी कितनी होती हैं। तो नंबर 1 जो आपका होता है ना हमारे पास सर्कुलर स्केल, उसके पास उस पर 100 डिवीजन्स होती हैं। ठीक है। और जो मिनिमम डिवीजन होती है वो कितनी होती है, 1 मिलीमीटर। जिस तरह आपने वर्नियर कैलिपर्स में पढ़ा था कि इसमें 10 डिवीजन्स होती हैं और मिनिमम डिवीजन होती है 1 मिलीमीटर। तो इसमें 10 की बजाय 100 डिवीजन्स होती हैं और मिनिमम डिवीजन होती है 1 मिलीमीटर। तो अब अगर आपने लीस्ट काउंट, आपको पता है कि वो कम से कम रीडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा होगा, आपको नज़र आ रहा होगा पिच क्या होती है, कि देखो आपके पास ना ये है लीनियर स्केल और ये इसके ऊपर आपका आता है क्या, सर्कुलर स्केल। तो जब सर्कुलर स्केल को आप घुमाते हो ना, तो जब ये एक रोटेशन कंप्लीट करता है ना, थोड़ा सा आगे को आता है, यानी कि पहले यहाँ पे था फिर ये थोड़ा सा आगे को आ जाता है। तो अब आप गौर करना कि जब आप इसको मूव करोगे तो ये इस पोजीशन से थोड़ा सा इस पोजीशन में आ गया, इनके दरमियान जो ये डिस्टेंस कवर करता है ना, ये होता है हमारे पास 1 मिलीमीटर। ठीक है। तो जब आपका सर्कुलर स्केल है वो लीनियर स्केल के ऊपर एक रोटेशन कंप्लीट करता है, तो वो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उसकी पिच है, पिच ऑफ स्क्रू गेज। ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है जी लीस्ट काउंट आता है हमारे पास। तो हम देखेंगे कि लीस्ट काउंट को किस तरह फाइंड करते हैं। तो हमारे पास लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है कि पिच क्या होती है उसकी स्क्रू गेज की, ठीक है, ओवर हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो पिच मैंने आपको बताया कि हमेशा 1 मिलीमीटर आती है हमारे पास, और जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं वो हमारे पास 100 हैं। तो 1 को अगर आप 100 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर। तो ये जो 0.01 मिलीमीटर आपके पास आया ना, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारे स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है, यानी कि कम से कम वैल्यू जिसको आप इजीली मेजर कर सकते हो। तो देखो उसकी दो चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। क्या चीज़ कि आप मिलीमीटर में करोगे तो 0.01, और अगर आप सेंटीमीटर में करोगे तो उस सेंटीमीटर में करने के लिए 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.001। तो ये भी ठीक है और ये वाली भी ठीक है। अगर आपसे मिलीमीटर वाली पूछी हो तो आपने 0.01 बतानी है, और अगर आपसे सेंटीमीटर वाली पूछी हो तो आपने 0.001 बतानी है। ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और ये आपका
एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 9th क्लास में भी जाके आप पढ़ोगे, लेकिन उसमें आप थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल पढ़ोगे। ठीक है जी, थैंक यू।